तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर मूवी को। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 9th मूवी है और कैप्टन अमेरिका की 2nd। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस मूवी के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के हमले के 2 साल बाद से, जहां पर मॉर्निंग वॉक के दौरान कैप्टन अमेरिका की परिचय होता है सैम विल्सन के साथ। वहां से हम लोगों को समझ आता है कि कैप्टन अभी भी इस न्यू एनवायरनमेंट में फिट नहीं हुआ है। फिर कैप्टन अमेरिका को एक कॉल आता है नाताशा रोमानोफ की तरफ से। फिर वो लोग मिलकर जाते हैं एक न्यू मिशन में। असल में कैप्टन अमेरिका शील्ड के एक एजेंट होकर काम कर रहे होते हैं और भारत महासागर में शील्ड के एक जहाज में हाइड्रा के लोगों ने शील्ड के लोगों को बंदी बना लिया होता है। अब निक फ्यूरी के कहने से उन लोगों का काम होता है शील्ड के एजेंट्स को वहां से बचाने का, जहां पर कैप्टन नाताशा और बाकी लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं। वहां पर जाते ही कैप्टन एक एक करके सबको मार गिराता है और फिर जब वहां पर कैप्टन सबको बचा लेता है तब वहां से नाताशा भी एक पेन ड्राइव में सब डेटा लेते हैं उस जहाज से। असल में डेटा पाने के लिए ये सब प्लान किया था निक फ्यूरी ने खुद ही। वहाँ पर कैप्टन को जब पता लगता है कि निक फ्यूरी ने लोगों को बचाने के अलावा भी एक और काम दिया था नाताशा को, तो वो ये सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर जाता है निक फ्यूरी के पास शील्ड के हेडक्वार्टर्स में। वहाँ पर कैप्टन को निक फ्यूरी बोलते हैं प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में। इस प्रोजेक्ट में न्यूयॉर्क के हमले से भी बड़े हमले को रोकने के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर कितनी भी डेंजरस हमले को रोकने का काम कर सकती है ये प्रोजेक्ट इनसाइट। यहाँ पर होती है 3 बड़ी बड़ी हेलीकैरियर जो कि अपने टारगेट को एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है। लेकिन निक फ्यूरी को शक होता है कि हायर अथॉरिटीज़ उनसे कुछ बातें छुपा रही है, तो इसके लिए वो नाताशा को वहाँ पर भेजती है पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और जब निक फ्यूरी उस पेन ड्राइव को ओपन करने का ट्राई करता है तो वो फाइल किसी भी तरीके से ओपन नहीं होता, तो इससे निक फ्यूरी को शक हो जाता है कि इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर निक फ्यूरी जाते हैं शील्ड के सीनियर ऑफिसर अलेक्जेंडर पियर्स के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए। उसके बाद जब निक फ्यूरी जा रहे होते हैं उनके ऊपर पुलिस की ड्रेस पहनने वाले कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग असल में पुलिस नहीं होते। निक फ्यूरी वहाँ पर अपनी गाड़ी की हथियार की मदद से वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर अटैक कर देता है विंटर सोल्जर। वहाँ से निक फ्यूरी निकल जाते हैं किसी भी हाल में। फिर वो सीधा जाते हैं कैप्टन अमेरिका के पास और बोलते हैं कि शील्ड के कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हाइड्रा के साथ। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाता फिर से विंटर सोल्जर आकर वहाँ पर हमला कर देता है निक फ्यूरी के ऊपर गोली मार के। उसके बाद निक फ्यूरी कैप्टन को पेन ड्राइव दे के बोलता है कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना। और फिर कैप्टन जाता है विंटर सोल्जर को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन दोनों के बीच एक शानदार फेस ऑफ दिखाया जाता है पहली बार। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी है हॉस्पिटल में और वहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। एट लास्ट शील्ड की एक एजेंट मारिया हिल उनकी डेड बॉडी वहाँ पर से ले जाती है। फिर शील्ड के सीनियर ऑफिसर अलेक्जेंडर पियर्स कैप्टन को बुलाकर ये पूछते हैं कि निक फ्यूरी ने तुमसे मिलकर क्या कहा था, तो कैप्टन अमेरिका उनको कुछ भी नहीं बताता। जब पियर्स को शक हो जाता है कि निक फ्यूरी ने ज़रूर उसको कुछ बताया था, तब वो कैप्टन अमेरिका को मारने के लिए कुछ लोग भेजते हैं लिफ्ट में। और यहाँ पर हमें वन ऑफ द बेस्ट सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कैप्टन सबको मार के निकल जाता है किसी भी हाल में। पियर्स सब कुछ बंद करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन वहाँ से अपने हीरोइक अंदाज में निकल जाता है। फिर स्टीव जाते हैं नाताशा के पास और उससे पूछता है कि पेन ड्राइव में क्या है, और नाताशा बोलती है कि इसके बारे में उसको भी कुछ नहीं पता। और वो दोनों जाते हैं उस पेन ड्राइव की मदद से न्यू जर्सी के एक लोकेशन में, जहाँ पर इस पेन ड्राइव का डाटा क्रिएट हुआ था। फिर वहाँ पर कैप्टन को अपने फर्स्ट ट्रेनिंग का दिन याद आता है। उसके बाद वो दोनों जाते हैं एक अंडरग्राउंड बंकर में, जहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर होता है। वहाँ पर उन लोगों को आर्मिन जोला का ब्रेन मिलता है। अगर हम लोग इसको आसानी से समझे तो ये बोल सकते हैं कि उसका ब्रेन यहाँ पर स्टोर किया गया था।
उसके मरने से पहले ही फ्यूचर में अगर इसके ब्रेन को काम में लगाकर हाइड्रा अपना मिशन पूरा कर पाए तो ये बहुत बड़ा सक्सेस होता। इसके लिए ही इसके ब्रेन को यहाँ पर स्टोर किया गया था। वहाँ पर नाताशा उस पेन ड्राइव को इंसर्ट करते ही आर्मिन जोला बोलना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि जब रेड स्कार को शील्ड ने पकड़ लिया था तब उसके साथ आर्मिन जोला को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था। उससे शील्ड अपना काम करवाती थी, लेकिन आर्मिन जोला तो था हाइड्रा का वफादार, तो वो छुप छुपा के हाइड्रा का काम भी वहाँ पर करता था और हाइड्रा का एक ग्रुप भी वहाँ पर उसने बना लिया था, जो कि अब शील्ड के अंदर ही घुस चुका है। उन लोगों का टारगेट होता है हाइड्रा के रहे हुए काम को पूरा करने का, लेकिन जब आर्मिन जोला बीमार पड़ जाता है तब हाइड्रा के लोग उसके ब्रेन को कंप्यूटराइज करके रख देते हैं ताकि उसके ब्रेन को काम पे लगाकर वो लोग हाइड्रा का मिशन पूरा कर पाए। फिर वो बोलता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शील्ड का न्यू तरीके से फॉर्मेशन हुआ था तभी हाइड्रा के लोग शील्ड में घुस गए थे और अभी शील्ड में बहुत पावरफुल जगह में हाइड्रा के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि 3 सुपीरियर हेलिकॉप्टर जो कि एलियन से लड़ने के लिए शील्ड ने बनाए हैं वो भी हाइड्रा के कंट्रोल में है, जिससे वो लोग दुनिया को तबाह कर सकते हैं। फिर जब कैप्टन पूछता है कि इस पेन ड्राइव में क्या है तो वो बोलता है प्रोजेक्ट इनसाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आर्मिन जोला ने जो प्रोग्राम बनाया था वो उस पेन ड्राइव में है। फिर जब नाताशा पूछती है कि इस प्रोग्राम का काम क्या है तब उन लोगों को वो बोलता है कि ये सुनने के लिए तुम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं रहोगे। तभी कैप्टन और नाताशा को वहाँ पर शक हो जाता है। तब उन लोगों को समझ आता है कि आर्मिन जोला ने उन लोगों को यहाँ पर बातों में उलझा के रखा था ताकि एक मिसाइल उनकी ओर आ सके, और वो मिसाइल जब उन लोगों के ऊपर आता है तो कैप्टन अमेरिका अपनी समझदारी से वहाँ से निकल जाता है नाताशा को बचा के। फिर कैप्टन जाते हैं सैम विल्सन के पास। फिर कैप्टन, फैल्कन और नाताशा मिल के शील्ड के एजेंट जो कि हाइड्रा के होकर काम कर रहे होते हैं उसको पकड़ लेता है। फिर वो लोगों के पास पता चलता है कि प्रोजेक्ट इनसाइट असल में बनाया गया था हाइड्रा के सेफ्टी के लिए, ना कि दुनिया के लिए। इससे हाइड्रा एक ही सेकंड में अपने सारे दुश्मनों को उड़ा दे सकती है। फिर वो लोग जाते हैं शील्ड के मेन हेडक्वार्टर्स की ओर, लेकिन उसी वक्त पियर्स के ऑर्डर से विंटर सोल्जर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर पहुँचते ही विंटर सोल्जर्स सबसे पहले उस एजेंट को मार देता है। फिर वहाँ पर हमें एक शानदार फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। ये होता है कैप्टन अमेरिका और दी विंटर सोल्जर के बीच, लेकिन फाइट के दौरान विंटर सोल्जर का जब मास्क निकल जाता है कैप्टन अमेरिका को तब पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये उसका पुराना दोस्त बकी बार्न्स है। यहाँ पर कैप्टन तो बकी बार्न्स को पहचान लेता है, लेकिन बकी बार्न्स को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि जब बकी बार्न्स आर्मिन जोला को पकड़ने के दौरान ट्रेन से गिर जाते हैं तब सबको लगता है कि वो वहाँ पर मर गया है, लेकिन असल में वो मरा नहीं होता, वो अपना एक हाथ गंवा देता है। और फिर आर्मिन जोला उसको एक एडवांस मैकेनिकल हैंड लगा देते हैं और फिर उसके सारे मेमोरी मिटा के उसको सुपर सोल्जर बना के सारे मिशन कंप्लीट करवाता था। ये वो कर रहा होता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही, और हर मिशन के बाद उसको बर्फ में फ्रीज करके रखा जाता था ताकि उसकी उम्र ना बढ़ पाए। उसके बाद हाइड्रा के एजेंट्स आके उन तीनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हाइड्रा के एजेंट के फेस में आई होती है शील्ड की एजेंट मारिया ही, जो उन तीनों को वहाँ पर से छुड़ा के लेके आते हैं निक फ्यूरी के पास। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी मरा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होता है। और वो लोग फिर सोचते हैं कि प्रोजेक्ट इनसाइट को कैसे रोका जाए, लेकिन तभी निक फ्यूरी 3 चिप दिखाते हैं और बोलते हैं अगर इन 3 चिप को उस हेलिकॉप्टर में इंसर्ट किया जाए तो वो 3 हेलिकॉप्टर उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर कैप्टन, फैल्कन और नाताशा मिलके जाते हैं शील्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग देखने आए होते हैं प्रोजेक्ट इनसाइट का लॉन्च। फिर वहाँ पर आते ही कैप्टन माइक से अनाउंस कर देता है कि शील्ड को कब्जा कर लिया होता है हाइड्रा के लोगों ने, और प्रोजेक्ट इनसाइट का असली मकसद भी बता देते हैं कैप्टन। फिर कैप्टन के ऑर्डर से जो शील्ड के रियल एजेंट्स होते हैं वो हाइड्रा के अगेंस्ट सतर्क हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रा के एजेंट्स को वो हेलिकॉप्टर लॉन्च करने का मौका मिल जाता है। फिर कैप्टन और फैल्कन मिलकर जाते हैं चिप लगाने के लिए
उन 3 हेलिकॉप्टर में 2 में वो लोग चिप लगाने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब कैप्टन 3 नंबर में चिप लगाने के लिए जाता है तब उसके सामने आ जाता है विंटर सोल्जर। फिर जब विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका का फाइट चल रहा होता है, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग पियर्स के अगेंस्ट बात करने लगते हैं। तब पियर्स उन लोगों को मार डालने का धमकी देता है, लेकिन तभी वहाँ पर फेस बदल के आई हुई नताशा हाइड्रा के सोल्जर्स को एक एक करके मार देती है। फिर नताशा हाइड्रा के सारे डेटा ऑनलाइन अपलोड कर देती है, जिसके लिए उसको शील्ड के 2 लोगों की परमिशन चाहिए थी। इसमें से एक होता है निक फ्यूरी और दूसरा होता है पियर्स। फिर वहाँ पर निक फ्यूरी आते हैं और वहाँ पर वो खुद के और पियर्स के स्कैन से वो अनलॉक कर देता है, जिससे नताशा वो अपलोड कर पाए। और वहाँ पर पियर्स वहाँ के लोगों के बैच में लगे हुए हथियार को एक्टिव करके उन लोगों को वहाँ पर ही मार देता है और नताशा को सामने रख के वो वहाँ से निकलने का कोशिश करता है, लेकिन नताशा और निक फ्यूरी मिलकर उसको वहाँ पर मार गिराते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा के लोग उस हेलिकॉप्टर से टारगेट करते हैं लाखों लोगों को मारने के लिए। और मारिया हिल कैप्टन को टाइम बोलती रहती है कि कितने समय में वो हेलिकॉप्टर एक्टिव हो जाएगा। और वहाँ पर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से फाइट करते करते एकदम लास्ट मोमेंट में जाके वहाँ पर वो चिप लगा पाता है। और फिर मारिया हिल वो 3 हेलिकॉप्टर को नष्ट कर देती है। एक हेलिकॉप्टर शील्ड के हेडक्वार्टर्स को भी ख़त्म कर देती है। सब लोग वहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन तभी वहाँ से नहीं निकलता, ये देख के कि उसका दोस्त बकी बार्न्स अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ होता है। वहाँ पर वो बकी को बचा के निकल लेता है, लेकिन बकी उसके ऊपर ही अटैक करना चालू कर देता है। एक मोमेंट में कैप्टन हेलिकॉप्टर के साथ वहाँ से नीचे गिर जाता है और फिर बकी उसको पानी से उठा के निकाल लेता है। फिर हम कैप्टन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और दूसरी तरफ हाइड्रा के एजेंट्स को पुलिस पकड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती है नताशा के ऊपर। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बैरन स्ट्राकर नाम का हाइड्रा का एक एजेंट, उसके पास लोकी का वो सेप्टर होता है। इससे वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही बचते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बकी बार्न्स जो अपने ही पहचान ढूंढने के कोशिश में यहाँ से वहाँ भटक रहे होते हैं। इसी के साथ हमारी इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट मूवी होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और इनमें हम लोग बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।